सरकार 5 साल में बदलनी चाहिए। कोई रोजगार हुई, कोई फैक्ट्री लगी, कोई नौकरी हुई। लेकिन आप कल्पना करिए जब सस्ता था तो हालत खराब थी। मोदी के भय से सभी भाग रहे हैं। क्या मोदी भगवान है क्या? मोदी है, जनता भगवान है। मोदी जी को बनाने वाली जनता है। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बुलाया, नीतीश कूद आया है। 2013 में दिल्ली में सरकार बनाई, बच्चों की कसम खाने वाला कांग्रेस साथ मिला गया। नीतीश जी का एक भी खाता नहीं खुल रहा था, सीट नहीं मिल रहा था लोकसभा के, इसलिए बीजेपी में आया। राम मंदिर से ही मोदी जी फिर दोबारा आएंगे। इस हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम कब बंद हुआ है? किसके ऊपर विश्वास? गठबंधन की सरकार पे, बीजेपी? क्यों गठबंधन पे, क्यों बीजेपी पे, क्यों नहीं? क्योंकि 10 साल इनको हो गया ना। जब ज्यादा दिन आदमी रह जाता है तो फिर उनका जो है दिमाग अलग हो जाता है। इसलिए सरकार 5 साल में बदलनी चाहिए। जब बदलेगी तो इंशाल्लाह काम भी होगा और हर काम पे भारी होगा आदमी। अभी देख लीजिए आप, कोई काम हुआ, कोई रोजगार हुई, कोई फैक्ट्री लगी, कोई नौकरी हुई। 2 करोड़ नौकरी कहाँ चला गया है? कोई नौकरी 2 करोड़ बता दो कोई। आज हमारे लड़का, हमारा और भाइयों का लड़का ऐसी BSc करके घूम रहा है, ठेला चला रहा है, यू रिक्शा चला रहा है, जाता है लेके कागज फेंक देता है फाइल उठा करके, भाई नौकरी नहीं है। ये क्या है? बेरोजगारी है, ये महंगाई है, ये सिलेंडर 450 की, आज सिलेंडर 1200 की है। जब मैं कहता हूँ महंगाई वाकई में इस समय है, लेकिन आप कल्पना करिए जब सस्ता था तो हालत खराब थी। आज इतनी महंगाई है फिर भी बड़ी आसानी के साथ उस वस्तु का हम क्रय विक्रय क्यों कर लेते हैं? तो कहीं ना कहीं हमारा जो हैसियत है वो उसका पारा एकदम बढ़ गया है। वो तो कह रहे हैं कि 10 साल में कुछ काम नहीं हुआ है, कोई काम नहीं किया सरकार ने। इससे पहले राष्ट्रवाद नाम का कोई चीज नहीं था। व्यक्ति खुद को पहचानने से डरता था। राष्ट्र क्या है, देश क्या है, धर्म क्या है, संप्रभुता क्या है, एकता क्या है, अखंडता क्या है, वो अब हम जान गए हैं। इसलिए विधर्मियों के भीतर अब मिर्ची की एक लौ जली है, उसको अब बुझने की बारी है। फिर से इस बार मोदी सरकार और एकदम निश्चय ही 400 पार। जी जी, ये तो कह रहे हैं कि इस बार जो है बदलाव नहीं होगा। इलेक्शन क्यों करवा रहे? इलेक्शन क्यों करवा रहे? 1 मिनट रुक जाइए आप। हाँ, 1 मिनट सुनिए, ये करें 400 पार और कहीं सीट रखा हुआ, कहीं सीट पड़ा हुआ, और कहीं सीट पड़ा हुआ इसके अलावा जो 400 पार हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? जब यूपी में कांग्रेस जीत रही है, बिहार में कांग्रेस आ रही है, बंगाल में कांग्रेस आ गई, दोनों मिल करके है, तो 400 पार कहाँ से हो जाएगा? ये सब जुमलाबाजी है एकदम, ये जो हवा उड़ा दिया। अगर सवाल करें, आपने बोला यूपी में अगर अमेठी की बात करें तो अमेठी गढ़ रहा है, रायबरेली, दोनों ही जगहों से। एक जगह से राहुल गांधी जो है वो गायब हो गए, दूसरी जगह सोनिया गांधी चली गई। अब नहीं होगा गायब, अब की बिल्कुल। सोनिया गांधी जयपुर क्यों गई? कहाँ जयपुर गई सोनिया गांधी? सोनिया गांधी ने तो जयपुर से जो है वो कर लिया। राहुल गांधी जो है वो अमेठी से नहीं लड़ रहे हैं, वहां पे अटकलें जो है वो वरुण गांधी की लगाई जा रही है। चलिए, अब जिसकी लगाई जाए वो नेता की बात है, वो उनका बात है। हम तो इस बात में हम तो जानते हैं रायबरेली अमेठी जो इल्लू दोनों आदमी का क्षेत्र है। अब वो चलेगा तो कोई बात होगा उसके अंदर, कोई चीज होगा जो यहाँ से हट के वहाँ जा रहे हैं ना, अंकल हार रहे हैं ना। अब ये हार रहे जीते इसे मतलब नहीं है। कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, वो 2024 बताएगा। मोदी के भय से भाग रही है। मोदी के भय से सभी भाग रहे हैं। तरह तरह के बहाने हैं भाई। जी बोलिए। मोदी का डर है। मोदी भगवान है क्या? नहीं, मोदी भगवान है क्या? क्या मोदी भगवान है क्या? तुम लोग भगते भगवान में, हम नहीं मानते भगवान है। मोदी है, जनता भगवान है। जैसे खान भाई भी साथ है और हिंदू भी साथ है, सिख भी साथ है, ईसाई भी साथ है, और जनता भगवान है। और भगवान है जनता, और जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि भी है। मोदी जी को बनाने वाली जनता है, भारतीय जनता पार्टी को बनाने वाली जनता है। और जनता ने 2014 में कमल का फूल का निशान बरसाया, 19 में बसाया, तो 24 में बसाया। कह रहे हैं आपकी बार बदलाव होना चाहिए, हर 5 साल में बदलाव। खान भाई का मैं सम्मान करता हूँ, इनका अपनी विचार है, मेरे को मतभेद नहीं है, और होना चाहिए। ऐसे लोगों का भी होना जरूरी है। जो ऐसे लोग बोलेंगे तो सीटें बढ़ेंगी, और जब सीटें कांग्रेस की, भाजपा की बढ़ेगी। क्या कहें? हाँ जी, ठीक है, भाजपा भी बढ़ेगी। क्या पता, कह रहे हैं तो कह बढ़ेगी, इसी बात हम तो कहें। जब ये कह रहे हैं तो बढ़ेगी, हो सकता है बढ़ेगी। लेकिन आपने तो कहा कि गठबंधन की सरकार जो है वो जीत जाएगी। बिल्कुल जीतेगी, बिल्कुल कहाँ जीतेगी। गठबंधन हुआ? पंजाब में कहाँ गठबंधन हुआ? दिल्ली में आप 50-50 या पंजाब में पूरा? कहाँ गठबंधन हुआ भैया? गठबंधन है ना, जहाँ है वो तो जीतेगी। भैया इसका गठबंधन कहिएगा। यहाँ हम हार रहे हैं तो मिल के लड़ेंगे, वहाँ जीत रहे हैं तो अकेले लड़ेंगे, ऐसा होता है गठबंधन? क्या कोई लॉजिकल आधार है आपके पास? कोई समाजवाद का कोई उदाहरण बताइए, राष्ट्रवाद का कोई एक नमूना बता दीजिए आप।
कौन सा आधार है? पास है ओनली खाली फिर से ओनली से बीजेपी वाले के पास है, बाकी किसी के पास नहीं है ना। ओनली बीजेपी वाले के सबूत मांग रहे हैं। आप सबूत दीजिए ना। आप में न राष्ट्रवाद है न समाजवाद है। पास है ओनली से बीजेपी वाले के पास सब कुछ है, बाकी किसी के पास नहीं है। ये हाँ। देखिए, जब इनसे सबूत मांगोगे तो नहीं देंगे, सिर्फ चिल्लाएंगे। ये बात यही हम मिस्ता नीतीश कुमार को बोला था कि पार्टी को हम नहीं देखेंगे, अपने को देखा वही दो तो ये भी है, रखा क्यों नीतीश कुमार ने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बुलाया, नीतीश खुद आया है तो अपनाएंगे। तो इनको डर किस बात का? क्यों नहीं रोका? और जो बात कर रहे हैं हिमाचल में 8 विधायक को नहीं रोक पाए, कहते बीजेपी वालों ने हैक कर ले। अरे इतने सस्ते तुम्हारे विधायक है जो एमएलए बन के जनता को भाग जाते हैं। क्यों ना कबीर वही हम मिस्ता दौरा लंगा पे दौरा था, ये मिस्ता बोला था 22 में अगले को हम दोबारा पार्टी में नहीं रखेंगे। क्यों केजरीवाल के बोलिए, बोल दीजिए। नहीं, एक बार केजरीवाल के लिए बोल दीजिए। केजरीवाल ने भी बोला था कि जो है कांग्रेस से कभी गठबंधन नहीं करेंगे। हाँ? तो कौन सा किया उसने 3 सीट पर? गठबंधन तो कौन सा किया? 2013 में दिल्ली में सरकार बनाई, बच्चों की कसम खाने वाला कांग्रेस साथ मिला गया और कहता था मैं कभी ममता बनर्जी के साथ नहीं जाऊंगा, मैं जो कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। तो दिल्ली में गठबंधन करके 4 मेरी 3 तुम्हारी। तो ये बात सिर्फ बताना बुलाना। अरे भैया, आज की बात कर रहा हूँ मैं। बीच में तो बात हमेशा खुद हम नहीं रखेंगे पार्टी में। क्यों रखा? तो सभी लोग राजनीति है उसमें। फिर देखिए, ये राजनीति है। जो बात कर रहे हैं नीतीश बाबू की, भाजपा ने नहीं बुलाया, वो खुद आया है। वो जब उनका सांस घुटने लगा, तेजस्वी बाबू ने उसका गला दबाया तो भाग लिया। और जो नैतिकता की बात करते थे, जो बात मैं बिहार से हूँ। नीतीश जी ने किस लिए बीजेपी में, मैं बताता हूँ। इन लोगों तो बिहार से नहीं है, मैं बिहार से हूँ। नीतीश जी का एक भी खाता नहीं खुल रहा था, सीट नहीं मिल रहा था लोकसभा के, इसलिए बीजेपी में आया। इनके सहारे मेरा भी 2-4 गो सीट आ जाए, इसलिए नीतीश कुमार आए। बीजेपी ने कैसे पहले भाई बीजेपी के साथ लड़के आया था 16 सीट, समझे? बीजेपी के अरे आपको जैसे ही उद्घाटन हुआ मैम, राम मंदिर का जैसे उद्घाटन हुआ, नीतीश बाबू बड़े ही चतुर खिलाड़ी है। वो भाप लिए कि बाप रे बाप, बिहार में जनाधार को यदि बचाना हो तो बीजेपी के साथ गठबंधन कर लो, नहीं तो ये फंसने वाली है। तो उन्होंने अपने कहीं ना कहीं राम मंदिर जो है वो बहुत बड़ा है, सिर्फ बहुत राम मंदिर का जो है मुद्दा बहुत बड़ा है बिहार में नीतीश कुमार के। जी, राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सेमीफाइनल क्लियर हो गया है, 400 पार, इसमें कोई शक की बात नहीं। जी जी, क्या लगता है? राम मंदिर से ही मोदी जी फिर दोबारा आएंगे। राम मंदिर से आएंगे? हाँ, बिल्कुल आएंगे। हाँ, क्या लगता है राम मंदिर जो है वो मुद्दा है आगे चुनाव जीतने का? भैया इनका तो हर 5 साल एक मुद्दा होता है। इसका 2 ही मुद्दा रह गया है, राम मंदिर या मुसलमान या हिंदू या मुस्लिम, या यही रह गया मुद्दा, और कोई मुद्दा ही नहीं है। मतलब आप मानते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है? बस ये कर रही है, और क्या कर रही है? कब हुआ हिंदू मुस्लिम? इस हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम कब बंद हुआ है? दबे पाप इन्होंने बहुत सारे हिंदू मुस्लिम किए हैं भाई। अरे हम तो अब खुल के बोल रहे हैं ताकि दुनिया अब सचेत हो, इसलिए खुलकर बोल रहे हैं। ये लोग दबे पाप हिंदू मुस्लिम किए हैं 70 साल से, दबे पाप काफिर को हम लोग की देखिए एक बात बताइए, देखिए सवाल मेरा भी है एक थोड़ा, अगर बात करें तो जानना बहुत जरूरी है। हाँ चाचा, बात सुनिए, मंदिरों को तोड़ के ही मस्जिदें क्यों बनाई गई? मंदिरों को तोड़ के ही मस्जिदें क्यों बनाई? कहाँ मंदिर टूटा है? कहाँ टूटा मंदिर? ज्ञानवापी में जो है ये सिद्ध हो गया। हाँ। गलत है, ये गलत है। ये जो मंदिर जो बनी है अभी, वहाँ पे मस्जिद नहीं ना टूटी है, मस्जिद अपनी जगह पर है। वहाँ क्या कहा जज कि वहाँ पर मंदिर नहीं थी, मस्जिद है, और ये तोड़ना गलत है, उसका तोड़ना नहीं चाहिए, है कि नहीं? ये बात ये कहा कि नहीं कहा? ये बात कि वहाँ मंदिर नहीं थी, मस्जिद थी, उसको तोड़ के मंदिर बना, ये गलत है। लेकिन फैसला दिया उन्होंने, हम लोग मान लिए, उस बात को, बात खत्म हो गई। चलिए देखिए, जो बात कह रहे हैं, जो मस्जिद की बात कर रहे हैं, ना मस्जिद से दिक्कत है और ना मंदिर से। मंदिर बन चुका है, मुद्दा खत्म हो गया है। जो मस्जिद क्यों नहीं बनाई, मैं पूछ रहा था अपने खान भाई से, खान भाई मंदिर तो बन गया, आपको न्यायालय से मस्जिद की जमीन बनी 3000 देखिए गज कितनी भी मिली। आप मुस्लिम भाई है, आप कहते हैं हमने मंदिर नहीं तोड़ा, वो
कोर्ट के संज्ञान में। आपने मस्जिद क्यों नहीं बनाई? जो बात कर रहे हैं, ना हिंदू की बात है, ना मुस्लिम की बात है, ना सिख की बात है, ना ईसाई की बात है। भाईचारा जो कायम किया 9 साल में, आज एक कोई दंगा बता दीजिए मुजफ्फरनगर का कोई दंगा कब हुआ था? जो बात करते हैं बड़ी बड़ी, जो ये मुस्लिम भाई खड़ा, मैं हिंदू हूँ, यहाँ पर सिख भी खड़ा हुआ, ईसाई, किसी मजहब की बात नहीं है, हम इनको भाई से नवाज रहे हैं। हम भी बात कर रहे हैं, अपनी बात टेक रहे हैं। तो आज बता दीजिए, सबके साथ सबके विकास से जो ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना मिला, कितना लाभ मिला? अन्न योजना मिली, कितनी मिली? उज्ज्वला योजना जितनी मिली, कितनी मिली? और जो बात करते हैं सब्सिडी की, तो खान भाई चाचा मेरे, बचपन से आपको सब्सिडी कितनी मिली? आज आप इसको बताना पड़ेगा कि मेरा बच्चा आप पढ़ाते क्यों नहीं? कंप्यूटर युग में क्यों नहीं जाने देते? डॉक्टर क्यों नहीं बना पाते? मेरे को इस बात का बड़ा खेद है, बड़ा अफसोस है। मेरा भी दोस्त है, दोस्तों में से 2 दोस्त जाते पढ़ने के लिए। डॉक्टर कैसे बन जाएगा? 65 लाख रुपए मांग रहा है एम्स में दाखिला लेने। लेकिन मदरसे में पढ़ के तो नहीं बनेगा। पढ़ रहा है, बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत बड़े डॉक्टर बन के, शाइन इंस्टीट्यूट से पढ़ के आया, टर्नाटो से पढ़ के आ रहा है। लेकिन जिसको अल्लाह पैसा दिया वो पढ़ रहा है, ऐसी बात नहीं कि नहीं पढ़ रहा है। जिसको पैसा लेने दिया वो पढ़ा रहा है, बच्चों को पढ़ रहा है। अब जो गरीब आदमी क्या पढ़ाएगा? अपना मदरसे में पढ़ा लिया, चला आया। इस भाई ने कहा 65 लाख रुपए, हम जैसे जनरल के बच्चे को 2-2 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं, कहां से लेके आएगा? जो बात कर रहे हैं 50 सालों से तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले को कभी मांग नहीं की। आप जो बात करें, आरक्षण की बात करते रहे, ओबीसी की बात करते, मुस्लिम की बात करते रहे, मदरसों की बात करी। आपने कभी अपने मजहब में खड़े होकर कभी मांग की सरकार से कि हमारे बच्चों को शिक्षा दीजिए, हमारे को सब्सिडी दीजिए? 50 सालों तक आपने जो भी देखा, आप मेरे से उम्र में भी बड़े भाई, आपने जो देखा है, ना मैं हिंदू की बात कर, ना मंदिर की बात कर रहा। जो बात है प्रैक्टिकल वो पूछना चाहता हूँ। आज अब सबका साथ सबके विकास से काम कर रही है, सबको आवास योजना दे रहे हैं, तो आपको उस सरकार से क्या दिक्कत है वो बता। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।